नमस्कार। बहुत सारे जानवरों को लोग अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर। तो इन जानवरों के जितने बच्चे होते हुए हम देखते हैं, क्या प्राकृतिक तौर पर भी ये जानवर उतने ही बच्चे पैदा करते हैं? क्या गाय भैंस की जबरन जनसंख्या वृद्धि कराई जाती है? क्या गाय भैंस के या भेड़ बकरियों के जबरन कृत्रिम तरीके से ज़्यादा बच्चे पैदा कराए जाते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं गाय भैंस की। गाय भैंस जिसको लोग वर्तमान समय में मुख्यतः दूध के लिए ही रखते हैं। कई हजार सालों से लोग गाय भैंस को रखते आ रहे हैं दूध के लिए, और पहले इनका इस्तेमाल खेती में, बोझा ढोने में भी किया जाता था। तो गाय भैंस के आज लोग लगभग 7-8 बच्चे पैदा करवाते हैं। मतलब एक गाय का या भैंस का उसके लगभग 14-15 साल के जीवन में उसको 7 बार 8 बार गर्भ धारण कराया जाता है। तो क्या यह प्राकृतिक है? क्या ये जबरन कराया जाता है? कौन सी बात सही है, इस बारे में हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें गाय की, भैंस की, तो जब ये प्राणी जब जंगल में रहते थे, जब हमने इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया था, जब ये पालतू पशु नहीं बने थे, उस समय पहली बार जो गर्भ धारण करने की उनकी उम्र होती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज, गायों में, भैंसों में ये उम्र होती थी 3 से 4 साल। मतलब कोई बछिया जब 3 साल या 4 साल की हो जाएगी, तब वो गर्भ धारण करने के योग्य होती है। और फिर भी आवश्यक नहीं है कि वो गर्भ धारण कर ले, क्योंकि गर्भ धारण के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। सिर्फ प्यूबर्टी की एज, उस क्षमता को प्राप्त कर लेना ही गर्भ धारण का मतलब नहीं होता है। सिर्फ हीट साइकिल आना, जो कि लगातार वो आती रहती है, उसी का मतलब गर्भ धारण करना नहीं होता है। बल्कि जब कोई भी प्राणी अपने पर्यावास में होता है, जंगल में होता है, तो उसको हमेशा पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। हमेशा उसका शरीर जो है वो पोषण से परिपूर्ण नहीं होता है। तो वो पशु पक्षी जो अपने पर्यावास में प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब उनका शरीर जो है वो पोषण से परिपूर्ण हो जाए, और तब जाकर वो गर्भ धारण करें, उनका बच्चा पैदा हो, ताकि ना उनकी मृत्यु हो, ना उनके बच्चे की मृत्यु हो। प्रकृति ने सारी चीज़ें बहुत नाप तोल कर बनाई हैं। तो पहली बात तो प्रकृति में जो गायें हैं, भैंसें हैं, उनकी पहली बार गर्भ धारण करने की जो उम्र है वो 3-4 साल होती थी। हमने क्या किया, गौ संवर्धन के नाम पर सदियों पहले हमने उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना, उनके प्राकृतिक चयन की क्रिया में हस्तक्षेप कर उनका कृत्रिम चयन कराना शुरू किया। पहले तो इसलिए कि कुछ गायों को ज़्यादा दूध पैदा करने के लिए हम ऐसा परिवर्तन करा पाएँ, कुछ गायों में ऐसा परिवर्तन कराएं कि उनको बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इन दो तरीके से, जिसको कहते हैं भारत में गायों का विकास कैसे हुआ, गायों की नस्लों का, तो ये 2 तरीके हैं जो आज विज्ञान की भाषा में बताए जाते हैं। अब ये जो गौ संवर्धन किया दूध बढ़ाने के लिए, तो सिर्फ इतना नहीं किया, सिर्फ उनको उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं कराई। सिर्फ सेलेक्टिव ब्रीडिंग इसलिए नहीं कराई कि उनका दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके, बल्कि कितना जल्दी से जल्दी कोई बछिया पहली बार गर्भ धारण कर पाए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए गए। आज बहुत सारी ऐसी नस्लें भी हैं जिनको 1 साल में गर्भवती बना देते हैं, नहीं तो 1.5 साल 2 साल में लोग गर्भवती आजकल जो फीमेल गायें हैं या फीमेल भैंसें हैं उनको बना देते हैं। तो एक तो हमने पहली बार गर्भ धारण करने की उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम कर दी। और सिर्फ ये गायों भैंसों में नहीं किया, हमने ये काम बकरियों में किया है, यही काम हमने और भी तमाम जानवरों में किया है जिनको हम मांस, दूध, अंडा, मछली के लिए रखते हैं। इसके बाद हम उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं। प्रेग्नेंट हुई, 9.25 महीने बाद उन्होंने बच्चा पैदा किया। बच्चे के लिए दूध बनना शुरू हुआ। दूध जैसे ही बनना बंद हुआ, हमने उसको दोबारा गर्भ धारण करवा दिया। अब लोग कहते हैं कि भाई वो तो हीट पर थी, वो तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही थी, तो हमने ज़बरदस्ती कैसे कराया? तो हमने ज़बरदस्ती कराया। हीट साइकिल का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि कोई फीमेल गर्भ धारण कर ले। इंसानों में हीट साइकिल हर महीने आती है, तो क्या लगातार हर महीने कोई गर्भ धारण करेगा? नहीं। ये एक प्राकृतिक चक्र है जो शरीर में होता रहता है, और एक ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जब आप उपयुक्त, आपके लिए बाकी परिस्थितियां उपयुक्त हो, तो आप प्रेगनेंसी के लिए, आप गर्भ धारण के लिए जा सकें। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है
कि हीट का मतलब गर्भधारण ही होता है। अब दूध पिलाती है माँ अपने बच्चे को, जब वो दूध पिलाना बंद करती है तो वहीं पर माँ का काम खत्म नहीं हो जाता है। स्तनधारी प्राणियों में माँ दूध पिलाने के बाद बच्चे की परवरिश करती है आगे 1-2 साल तक। उसके बाद माँ अपने बच्चे को पर्यावास में लेकर जाती है कि भाई भोजन कैसे ढूंढना है। अभी तक तो तुम हमसे भोजन प्राप्त कर रहे थे दूध के माध्यम से, अब तुम अपना भोजन बाहर कैसे ढूंढोगे वो सिखाती है। परभक्षियों से कैसे बचना है, अलग अलग जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं उनमें कैसे सरवाइव करना है, ये तमाम चीज़ें माएँ दूध पिलाना बंद करने के बाद 2-2 साल तक बच्चों को सिखाती हैं। और फिर कई बार माएँ 2 साल 3 साल ले लेती हैं दूध पिलाना बंद करने के बाद दोबारा गर्भ धारण करने में। मतलब 2 बच्चों के बीच में कई बार 3 साल 4 साल 5 साल का गैप हो जाता है। उसके बाद भी जब माँ का शरीर प्रॉपर हिष्ट-पुष्ट हो जाता है, उसको उस समय पर्याप्त ऐसा भोजन मिल जाता है, तब जाकर वो दोबारा गर्भ धारण के लिए जाती है। तो प्राकृतिक तौर पर एक गाय या भैंस 7-8 बच्चे कभी पैदा नहीं कर सकती। वो 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करती है, बहुत ज़्यादा अगर हो गए तो 4 बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे उसके पैदा नहीं होते हैं। और प्रकृति में इन गायों भैंसों की उम्र जो है ये 25-30 साल होती थी। हम बार बार इनको गर्भ धारण करवाते हैं, बार बार गर्भवती रहना, दूध बनाना, फिर गर्भवती रहना, दूध बनाना, पूरा जीवन बैक टू बैक इनका गर्भ धारण करने में और दूध बनाने में बीतता है। और ऐसे में इनका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि ये बहुत अच्छा खान पान भी है तो 14, 15, 16 साल में मारी जाती हैं। और नहीं तो आजकल की कॉमर्शियल डेयरीज में तो 6, 7, 8 साल में ही मार देते हैं। हमने जो दूध का उत्पादन बढ़ाया, प्राकृतिक तौर पर कोई भी माँ स्तनधारी प्राणियों में अपने बच्चे की आवश्यकता से ज़्यादा दूध नहीं बनाती है। ना हमारी माँ बनाती है, ना बाकी अन्य 6000 प्रजातियाँ जो स्तनधारी प्राणियों की हैं, जिसमें गाय भैंस भी हैं और तमाम प्राणी हैं, किसी माँ में नहीं बनाती है। स्तनधारी प्राणियों में माँ जब बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, उतना ही दूध बनाती है जितना बच्चे के लिए आवश्यक है, और तभी तक दूध बनाती है जब तक उस बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। अब हमने क्या किया, गाय भैंस को रखना शुरू किया, फिर हमने उनका दूध लेना शुरू किया। अब वो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दूध बना रही हैं बच्चे की आवश्यकता के बराबर। अब हमको ज़्यादा दूध चाहिए था, फिर हमने क्या किया, वही सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया, उनका कृत्रिम चयन कराकर हमने दूध का उत्पादन थोड़ा बढ़वाया। फिर उनका हमने आहार बदला, वो घासें खाने वाले प्राणी थे, हमने उनको चारा दाना भूसा पशु आहार आजकल सप्लीमेंट ये सब कुछ देना शुरू किया। ये जो चारा दाना हम देते हैं, अनाज खिलाते हैं, अनाज उनका प्राकृतिक भोजन नहीं है, ये तो हम ज़बरदस्ती उनको खिला रहे हैं कि वो ज़्यादा खाएं और ज़बरदस्ती ज़्यादा दूध बन जाए। तो इस तरीके से भी हमने दूध का उत्पादन बढ़वाया। फिर पिछले कई दशकों से गायों के शरीर में उनके जीन में बदलाव करने की पद्धतियां शुरू हुई, जेनेटिक मैनिपुलेशन, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाने लगा। बहुत सारी ऐसी नस्लें बनाई गई, होल्स्टाइन फ्रीजियन, जर्सी, स्विस, जिनको हमने उनके जीन में परिवर्तन करके बनाया। और यही नहीं, फिर हमने बाकी गायों को उन जेनेटिक मैनिपुलेटेड गायों से क्रॉस कराना शुरू किया। आज जिनको हम भारतीय नस्लें भी कहते हैं, गिर, साहिवाल, हरियाणा, ये नस्लें भी जो हैं, इनको भी अधिकांश हमने एचएफ के साथ, होल्स्टाइन फ्रीजियन के साथ हमने इनको क्रॉस कराया हुआ है, इनका दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम जब बात करते हैं, किसी के पास साहिवाल गाय है, वो कहता है भाई हमारी साहिवाल तो 70% शुद्ध है, 80% शुद्ध है, 100% शुद्ध नहीं है। क्यों? वो क्रॉस एचएफ के साथ क्रॉस कराने का मुख्य उद्देश्य होता है दूध बढ़ाना। तो ये तमाम प्रक्रियाएं करके हमने जबरन उसके शरीर में दूध भी बढ़ाया। अब वो कोई मशीन तो है नहीं कि हमने डिज़ाइन बदल दिया है, उसका शरीर का रॉ मटेरियल बढ़ा दिया है, खाना ज़्यादा खिला रहे हैं, ज़्यादा दूध बनाने लगेगी। ये जो सब कुछ हमने किया, जब उसको जबरन ज़्यादा दूध बनाना पड़ रहा है उसके शरीर को, तो उसके शरीर का ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाता है दूध बनाने में। और ऐसे में उस गाय भैंस को हमेशा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहती है, पोषण की कमी रहती है शरीर में। उसके शरीर में पोषण की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं। अक्सर जो ये ज़्यादा दूध बनाने वाली गाय भैंसें हैं, इनको अक्सर बुखार रहता है, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि शरीर का ज़्यादा कैल्शियम जा रहा है दूध बनाने में। और इसलिए आजकल की गायें अधिकांश बाय डिफॉल्ट बीमार रहती हैं। ऐसे बीमार शरीर में उनके दूध में भी मवाद की बैक्टीरिया की कोशिकाएं कई बार लाखों में पहुंच जाती हैं। उनको लगातार एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल खिलाना पड़ता है। तो हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और ये भी जो तमाम प्रक्रियाएं की गई, जबरन उनसे ज़्यादा दूध लेना, इन्होंने भी उनकी उम्र को घटा दिया, ये भी उनकी उम्र को आधा कर देती हैं। तो ये भी बदलाव किए गए इनके शरीर में।
तो ये जो 7-8 बच्चे हम गायों के भैंसों के पैदा करा रहे हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। इंसानों में हम कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप रखिए, नहीं तो जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद दूध जब माँ बनाती है, उसका शरीर बड़ा कमज़ोर हो जाता है, दोबारा उसको समय चाहिए होता है अपने शरीर को दोबारा मजबूत करने के लिए। और सिर्फ इंसानों में नहीं समय चाहिए, ये गायों को भी समय चाहिए होता है, भैंसों को भी समय चाहिए होता है। लेकिन जबरन दूध बनना बंद होता नहीं, दोबारा उसको प्रेग्नेंट करवा देते हैं। आजकल तो कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है, और भी आसान हो गया है उनको प्रेग्नेंट करवाना। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है, ये सब कुछ हम जबरदस्ती करते हैं, और इसीलिए अनियंत्रित रूप से हम जबरदस्ती उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। भारत में हर साल करीब 30 करोड़ गाय भैंस पैदा करवाए जाते हैं, और अंत में वो सारे मारे जाते हैं। ये सारा प्राकृतिक तौर पर नहीं हो रहा है। अन्य प्राणियों की जनसंख्या इतनी तेजी से एक साल में 30-30 करोड़ नहीं बढ़ जाती है। बाघ के देख लीजिए, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, आज 50 साल हो गए, बाघ की संख्या 3000 नहीं पहुंची है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से चयन कर रहे हैं अपना। हम उनके चयन में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अगर हम करें तो उनकी भी जनसंख्या तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर वो प्राकृतिक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि बाघ एक प्रजाति है और गाय एक ब्रीड है। ब्रीड अर्थात नस्लें जो हैं, ये प्राकृतिक तौर पर होती ही नहीं है, इनको तो हम इंसानों ने बनाया है। प्राकृतिक तौर पर प्रजातियां होती हैं, स्पीशीज। दुनिया भर की तमाम गायों की स्पीशीज देखी है। बॉस टॉरस, जिसका एक उप प्रजाति जो है बॉस टॉरस इंडिकस, वो तमाम भारतीय नस्लों का साइंटिफिक नेम कहा जाता है। अब सोचिए, दुनिया में सैकड़ों प्रकार की गायें हैं, कद काठी देख लें, दूध का उत्पादन देख लें, और सब कुछ उनका अलग है, लेकिन सबका साइंटिफिक नेम एक ही है, सबकी प्रजाति एक ही है, बॉस टॉरस। जबकि शेर है, बाघ है, चीता है, इन सब का साइंटिफिक नेम अलग होता है, इनकी प्रजातियां अलग होती हैं। ऐसा कैसे है? क्योंकि प्रजाति एक ही है, उनकी प्रजाति में सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके हमने ढेर सारी नस्लें बना डाली अपनी लालच की पूर्ति करने के लिए। तो ये नस्लें प्राकृतिक नहीं है। ये जो जबरन दूध का उत्पादन हो रहा है, ये प्राकृतिक नहीं है। जो जबरन उनको हम गर्भवती बना रहे हैं, वो भी प्राकृतिक नहीं है। बड़ा वो शोषण का, बड़ा दर्द का शिकार है वो गायें, वो भैंसें। तो एक बात गायों के रूप में आप समझ गए होंगे कि हम उनकी जबरन जनसंख्या वृद्धि कराते हैं। ऐसे अगर बकरियों की बात करें, लोग बताते हैं कि भाई बकरियां की तो 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हो जाते हैं, और अपने आप उनके बच्चे पैदा होते हैं, हम जबरन नहीं पैदा करवाते हैं। फिर उनको खाएंगे नहीं तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे भाई, बकरियां एक पहाड़ी जानवर हैं, ये पहाड़ों पर रहने वाले पशु हैं। पहाड़ों पर क्या होता है, बकरियां बच्चा पैदा करती हैं, 5-6 बच्चा पैदा हुआ, कोई नीचे गिर के मर गया, किसी को शिकारी ने वहां दबोच लिया, स्नो लेपर्ड्स और तमाम शिकारी होते हैं, कोई ऊपर से बर्फ का अवलांच आया, उसमें मारा गया, कोई भयानक ठंडी हवाओं के माध्यम से मारा गया। पहाड़ों पर घासें भी कम मिलती है, वनस्पतियां भी कम मिलती हैं, अधिकांश टाइम बर्फ जमा रहती है, कुपोषण के कारण मारे जाते हैं बच्चे। इसलिए वहां पर समय के हिसाब से बकरियों ने ऐसा अपने आप को अडॉप्ट किया है, ऐसा इवॉल्व किया अपने आप को कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं ताकि कुछ तो बच जाएं। तो वो क्षमता पहाड़ों के रूप में उन्होंने विकसित किया था। अब उनको हम मैदानों में ले आए, अब उनके बच्चे उसी हिसाब से पैदा हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे ये मैदानी जानवर है ही नहीं, हम तो जबरदस्ती इनको लेकर आए हैं नीचे। तो प्राकृतिक तौर पर इनकी संख्या ना बढ़ती। अगर वो बकरियां शुरू से मैदान में रह रही होती तो उनके भी 1 बच्चे होते, 2 बच्चे होते। वो तो उन्होंने पहाड़ों के हिसाब से अपना बदलाव अपने शरीर में इवोल्यूशन के माध्यम से किया है। तो प्राकृतिक तौर पर किसी भी जानवर की जनसंख्या नियंत्रित रूप से नहीं बढ़ती है, हम इंसान बढ़ाते हैं। प्रकृति में हर प्रजाति की जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय प्रकृति ने खुद कर रखे हैं। परभक्षी नियंत्रण करते हैं, हमेशा उनको पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा माएँ गर्भधारण नहीं कर पाती है, इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण होता है। बीमारियों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तमाम प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण होता है। लेकिन जब हम इंसान जबरन उनकी जनसंख्या वृद्धि कराते हैं अपनी लालच के लिए, तो फिर और सारी समस्याएं पैदा होती हैं। गायों में एक गाय का उसके 13-13, 14 साल की उम्र में उसके हम 7-8, 8-8 बच्चे पैदा करा ले रहे हैं। कुछ लोग 10-10 बच्चे पैदा करा ले रहे हैं। किसी की औकात नहीं है पूरे भारत में कि गाय का उसके 14-15 साल की उम्र में अगर 7-8 बच्चा भी पैदा करा लिया है तो उन सबको पूरे जीवन वो रखेगा और खिलाएगा। किसी की औकात नहीं है। उसमें से आधे नर बच्चे भी होते हैं। इसी वजह से लोग सारी भैंसें, उनके सारे नर बच्चे अंत में कसाई को बेचते हैं। गौवंश भी काफी हद तक कसाई के पास जाते हैं। जो बच जाते हैं वो गौशालाओं में भूख से मारे जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियों से कुचलते हैं, खेतों में ब्लेड के तार से कट के मरते हैं। तो ये तो हमारा पाप है जो जबरन हम उनकी जनसंख्या वृद्धि कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि माँ बच्चा पैदा करेगी तभी तो अपने बच्चे के लिए दूध बनाएगी, तभी तो उसके बच्चे को किनारे रस्सी में बांधकर उसका सारा दूध हम छीन लेंगे। उस बच्चे को जिसको दिन में 10-15 बार माँ का दूध पीना चाहिए, वो 2 बार महज पीने को देंगे जरा सा दूध। ये तभी तो कर पाएंगे जब उनको बार बार हम गर्भवती कराते रहेंगे। वो कोई दूध की मशीन तो है नहीं
कि गाय हमारे बंधी है, दरवाजे पर बटन ऑन किया दूध निकलने लगा। अरे एक माँ है वो, जैसे हमारी माँ है, बच्चा पैदा करेगी तभी दूध बनाएगी, और दूध अपने बच्चे के सिवा किसी के लिए नहीं बनाती है। तो हमें अपनी लालच बंद करना चाहिए। अपनी लालच की पूर्ति के लिए जो हम तमाम बहाने बनाते हैं, हमको इसको तुरंत बंद करना चाहिए। हम पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, भयानक शोषण कर रहे हैं, उनके मातृत्व का शोषण कर रहे हैं। सारी गाय भैंसे लगभग 99% से ज़्यादा, मैं कहूँगा 99.99% से ज़्यादा गाय भैंसे अंत में दर्दनाक मौत पाती हैं, और पूरे जीवन उनका शोषण होता है। बैक टू बैक उनको प्रेग्नेंट कराना, 4 फुट की रस्सी में बांध के रखना, गंदगी में रखना, उनके बच्चों को उनसे दूर कर देना, उनकी मातृत्व का शोषण करना, कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। ये सब कुछ करके हम शर्म हमें नहीं आती, और फिर हम लोग बहाने बनाते हैं दूध लेने के लिए। हमें अपने बहाने बंद करने चाहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, आगे से ये गलत काम के जिम्मेदार हम ना बने, इसको सपोर्ट ना करें। इसके लिए दूध पीना हम बंद कर दें। जब हमको दूध की आवश्यकता थी तो हमारी माँ ने हमको दूध पिलाया है। अब ना तो हम नवजात बच्चे हैं, ना तो हम बछड़े हैं, ना तो हम पड़वे हैं जो हमको दूध की आवश्यकता हो। हमें दूध की लालच बंद कर देनी चाहिए। प्रकृति में लाखों प्राणी हैं, सिर्फ इंसान ही है जो पूरे जीवन दूध पीता है, पहले अपनी माँ का, फिर दूसरे माँ का दूध का छीन छीन कर। ये सब कुछ बंद कर दें। फल सब्जी अनाज दालों की कोई कमी नहीं है। हम गंगा के मैदान में रहते हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग, कोई कमी नहीं है आज अनाज की। हम लोग वो खाएं, स्वस्थ रहें, दूसरों को भी खुशी खुशी रहने दें, खुद भी खुशी खुशी रहें। अगर आपका और कोई प्रश्न है इस बारे में तो कृपया कमेंट में अवश्य पूछें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।